नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मध्य प्रदेश में छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगातार जो गंभीर आरोप हैं वो लगते चले जा रहे हैं। ये जो पूरा विवाद है वो गर्माता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार बागेश्वर धाम ट्रेंड कर रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरने में लगे हुए हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो ऐसे लोगों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री हैं कवासा लखमा, वो पूरे इस विवाद में कूद चुके हैं। उन्होंने धर्मांतरण के आरोपों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरा है और कहा है, चुनौती देते हुए ये बात कही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मांतरण का जो मुद्दा उठा रहे हैं, धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं, अगर वो उसे साबित करते हैं, अगर आज कल में धर्मांतरण हुआ है, हो रहा है, अगर वो उसे साबित करते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये बात कांग्रेस के विधायक और मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं कवासा लखमा, उन्होंने कही है चुनौती देते हुए। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो पंडिताई छोड़ दें। ये चुनौती उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा जो धर्मांतरण वाला मामला है आखिर शुरू कहाँ से हुआ था, और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब इसमें बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल जो धर्मांतरण का मामला है, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उनके खिलाफ ये जो साजिश रची जा रही है ये सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि वो जो धर्मांतरण है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको वापस हिंदू धर्म में वापसी करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह में की बात भी बताई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दमोह में उन्होंने करीब 160 लोगों का हिंदू धर्म में वापसी करवाई, उसे कन्वर्ट करवाया था। उन्होंने ये बात भी बताई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो साजिश के तहत लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन लोगों को करवाते हैं, उसको वो रोक रहे हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ ये जो पूरी साजिश है वो रची जा रही है। अब इस पर बीजेपी की बात भी आपको बता देते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो किस तरीके से प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए ये कहा है कि भारत के सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि बिना जाने आरोप लगाना गलत है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि भारत में सनातन परंपरा में कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजें करते रहे हैं। किसी के सामर्थ्य को विज्ञान की तर्ज पर देखे बिना अंधविश्वास कह देना उचित नहीं है। वहीं इसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खुलकर आए, और अंधश्रद्धा जो उन्मूलन समिति है, नागपुर की जो समिति है जिन्होंने पूरा आरोप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाया था, वो भी आपको पूरा विवाद बताएंगे। उन पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मैं तो छोटा सा साधक हूँ। उन्होंने जावरा दरगाह में लौटते पोटते लोगों को लेकर किसी के बात नहीं करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी ने इसे लेकर सवाल उठाया? हिंदू धर्म के महात्मा के सामने ऐसी घटना होती है तो सवाल उठते। ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, यानी खुलकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है, और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जो मंत्री हैं उन्होंने चुनौती दी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। अब आपको वो भी बता देते हैं कि आखिर ये जो पूरा विवाद है ये शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही थी। उस कथा के दौरान जो एक समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, इस समिति के अध्यक्ष हैं श्याम मानव। इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी थी और कहा था कि वो अगर उनकी कई बातों को साबित कर देते हैं, उनको दिखा देते हैं, तो वो 30 लाख रुपए का इनाम उन्हें देंगे। उन्होंने ये भी उन पर आरोप लगाया था धीरेन्द्र शास्त्री पर कि वो अपनी कथा 2 दिन पहले ही, तय कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही समाप्त करके वापस लौट आए। ये बात भी उनके ऊपर कही गई थी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। इसके बाद जब वो रायपुर पहुंचे तो रायपुर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी बात को अपने ऊपर सिर्फ साजिश करार देते हुए सभी चीज़ों को नकार दिया। उन्होंने ये भी नकार दिया कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, वो सिर्फ एक साधक हैं, याचक हैं, और वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, और जो उनके पास साधना है उसके ज़रिए वो लोगों को जो समस्याएं हैं वो हल करते हैं।
सीधे तौर पर उन्हें धर्म परिवर्तन करने वाली जो लोग हैं उन पर भी निशाना साधा कि वो उनकी साजिश के तहत अब उन्हें फंसाया जा रहा है। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पूरा मामला है, ये लगातार गर्माता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग उनके विरोध में भी उतरे हुए हैं, विरोधी सुर भी अपनाए हुए हैं। अब इस पर आप जो कुछ कहना चाहते हो, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या सच में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधश्रद्धा में लोगों को झोंक रहे हैं, क्या वो सही है? और जो कुछ भी आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।